इस वीडियो में अपन जो प्रश्नावली 5.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 का पहले 9वां प्रश्न करें। उसमें आपको क्या दिया गया है, ए का मान दिया गया है, एन का मान दिया गया है, एस का मान 192 है। अब एन का मान यह कितना है 8 है। इसका मतलब है कि एस एच का मान 192 और डी का मान ज्ञात करना है। तो अब आपके पास यानी सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ एस एन के दो सूत्र हैं, एक तो ये है, दूसरा कौन सा है, एस एन बराबर एन इंटू ए प्लस एल बटा 2। तो वो तो लगेगा नहीं क्योंकि उसमें तो सार्वंतर नहीं होता है, उसमें अंतिम पद होता है। तो अपन कौन सा लगेंगे, सार्वंतर वाला सूत्र लगेंगे। अतः जब आपको अच्छे है कि जब यानी प्रथम पद पदों की संख्या तथा सार्वंतर दिया गया हो तो तब समान श्रेणी के योग को ज्ञात करने का सूत्र ये। और जब दूसरा कौन सा है, जब प्रथम पद जब दिया जाए आपको प्रथम पद अंतिम पद तथा पदों की संख्या दी जाती है तो तब योग पर ज्ञात करने का सूत्र योग। अब इसमें जो पहले आपको यहाँ क्वेश्चन दिया जा रहा है उसमें आपको सार्वंतर पूछा जा रहा है। तो सार्वंतर दो चाहे आपको पूछा जाए कौन सा सूत्र लगाओगे, यहाँ पे ये सूत्र लगाओगे। अब इसमें वही अपन एन का मान लिख दिया, ए का मान लिख दिया, एस एन का मान लिख दिया, डी का मान है नहीं तो डी की स्थान पर डी। अब इसको जैसे सर किया तो सर करने में हमारे पास ये प्राप्त है। आप पक्ष को चल लिया, ये पक्ष इस साइड में, ये इस साइड में। पहले दोनों आप 4 को आगे पक्षांतर किया तो वो पक्षांतर में यहाँ भाग में आ गया। अब इसमें भाग गया तो वो 28 भाग गया, बाद में 6 को और पक्षांतर आगे कर लिया तो वो -6 हो गया। अब 28 और 6 के मतलब 42। अब 42 में यहाँ जो 7 था उसको पक्षांतर है वो भाग में आ गया। अब 42 में 7 का भाग दिया तो 6 भाग गया। अब 6 क्या आ गया, सार्वंतर का डी का मान प्राप्त हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें आपको क्या दे रखा है, अंतिम पद दे रखे हैं। का मान लो लास्ट पद, तो अंतिम पद दे रखे हैं ऐसे नेट का मान 144 है, एन का मान 2 है, ए का मान ज्ञात है। अब की बार आपके पास क्या क्या दे रखे आपको, अंतिम पद और पदों का योग और पदों की संख्या दे रखी है। पहला पद पूछा जा रहा है तो अंतिम आ गया, इसका मतलब अब की बार योग पद का ये सूत्र लगेगा, अब की बार ये नहीं लगेगा। तो अपन ये सूत्र लगा लिया, इस वजह से कौन से का है, ऐसे एन का आ गया। अब एस कितने का, यहाँ 9 का है। अब एन की जगह एल लिख दिया और एक की जगह अपन ज्ञात का ए लिख दिया। एल की जगह 28 है, बटा 2 लगा दिया। अब एस 9 का मान 144 है तो वो 144 लिख दिया। इसको आगे अपन हल करेंगे, मतलब यहाँ 9 से इसको गुणा कर दिया। अब गुणा करके बाद में इसको वज्र गुणा किया, तो इसको तो इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 9a + 252 बराबर यह गुणा 288। अब यहाँ जो 252 उसको आगे लेंगे पक्षांतर के, और अब क्या जाएगा 288 - 252। अब 9a बराबर 288 252 कितना बचेंगे 36। अब यहाँ 9 का और पक्षांतर किया क्या जाएगा 36 बटा 9, ये बराबर आ जाएगा 36 पे आप 9 का भाग दोगे 4। तो जो यहाँ इस श्रेणी का जो पहला पद है वो कितना होगा 4 होगा। अब अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए इस श्रेणी के कितने पद लिए जाएंगे। तो चौथा क्वेश्चन उसमें क्या कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए इस जो श्रेणी आपको दे रखी है इस श्रेणी के कितने पद लिए जाएंगे। इसका मतलब आपको यानी ये बताना है कि कितने पदों को अपन जोड़े तब योग पहले 636 प्राप्त हो जाए। मतलब कितने पदों को अपन जोड़े कि योग पर कितना आ जाए हमारे पास 636 आ जाए। तो अपन ये श्रेणी लिखी, इस श्रेणी का पहला पद 2 है, इसका सार्वंतरिक का वो 8 है। अब एस एन ये कितने पदों का योग है वो 636 होगा, वो हम ज्ञात करेंगे, अतः एन का मान पर ज्ञात करेंगे। आज के बाद में यहाँ एन वो ज्ञात करना है ही आपको। अब वो सूत्र पर कौन सा लगेंगे, ये सूत्र लगेंगे क्योंकि यहाँ आपके पास वो क्या है, प्रथम पद है, सार्वंतर है और पदों की संख्या ज्ञात करनी है, पदों का योगफल आपको दिया जा रहा है। तो ये सूत्र लिखा। अब इस वजह से मानते हैं वो मान लिख दिया, मान लेके यहाँ पर हल करके लिए आए। अब हल करके बाद में वही पक्ष को चेंज कर लिया, ये पक्ष को इस साइड में, ये इस साइड में, और साथ में वज्र गुणा कर लिया। आज करने के बाद में आप अपन इसको यहाँ पीछे दे और यहाँ से एन को गुणा भी कर दिया। तो गुणा करने में क्या आ गया 10n + 8n²। अब माइनस का 1200। अब यहाँ से और सब में किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है। अब अपन यहाँ 2 काम करें, एक तो घटती हुई घातों के रूप में इसको लिख रहे हैं, एक 2 का भाग दे रहे हैं। तो घटती हुई घातों के रूप में सबसे बड़ी घात है 2 है, तो सबसे पहले वो पद है। तो यहाँ 2 का भाग दे दिया और साथ में इसको पहले लिए, उसके बाद में ये पद लेंगे, यहाँ 2 का भाग दे दिया और इसको दूसरे क्रम में ले लिया। अब ये इसमें वापस 2 का भाग दिया 36। अब आपके पास ये आते हैं क्या बन गया, एक दीर्घघात समीकरण बन गया। कौन से चर का, एन चर का।
इन n चर का द्विघात समीकरण क्या है। अब इसको आप द्विघात समीकरण को जो द्विघात समीकरण की विधियां है उसको कौन सी विधि से भी आप हल करो, तो अपन यहाँ कौन सी विधि से करें, श्रीधर आचार्य विधि से इसको हल करें। तो श्रीधर आचार्य विधि से हल करने के लिए पहले इसका a का मान चाहिए, b का मान चाहिए और c का मान चाहिए, तो वो तीनों अपन मान दिए। अब श्रीधर आचार्य में सूत्र क्या है, जहां भी है चर का जिसका मान के वो चर तो यहाँ होगा और उसके बाद में माइनस बी प्लस माइनस बी, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वर्गमूल बटा 2। अब वो यहाँ से इसके मान के बाद में इसको हल किया, तो हल करने पर इनका 5 का स्क्वायर क्या आया 25, इसका जो गुणनफल हो जाएगा 10,176। अब 10,176 में 25 और जोड़ दिए तो 10,201 आ गया। अब 10,200 का पर वर्गमूल प्राप्त किया, वो कितना आया 101 आ गया। अब यहाँ आपको कौन सा चीज लेना है, प्लस का लेना है, माइनस वाला आपको लेना नहीं है, क्योंकि इसके लिए तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि जब भी अपन पदों की संख्या ज्ञात करेंगे वो कभी भी क्या नहीं होती है, माइनस की नहीं होती है, और एक की क्या नहीं होती है, दशमलव की संख्या अर्थात पूर्णांक संख्या नहीं होती। क्या होती है, वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, प्लस की संख्या होती है। तो इसमें माइनस चिन्ह नहीं, सिर्फ आपको प्लस वाला चिन्ह प्राप्त कर लेना होगा। तो n बराबर जैसे प्लस का चिन्ह ले लिया, अब ये तो प्लस की है, ये माइनस की है। अब इस 101 में से प्लस माइनस वाला घट गई, इतने बच गए 96। अब 96 में 8 का भाग कितना आ गया 12। अब आप ये कह सकते हो कि इस श्रेणी के 12 पदों को लेकर उसको जोड़ोगे तो 636 प्राप्त होंगे। अर्थात जो यहाँ Sn जो आपको दे रखा है वो कितने का पदक है, S12 का है। अर्थात S12 का पदों का योग 636 होगा। इस प्रकार से आप ही करो। तो अगला आपका जो क्वेश्चन है 5, उसमें आपको क्या देखा है, प्रथम पद तो है 5, अंतिम पद है 45। तो अंतिम पद का मतलब l का या n का मान है 45 और पदों का योग का 400। तो आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है और सार्वंतर ही ज्ञात करनी। तो सबसे पहले अपन है इसके अनुसार जो जब अंतिम पद और पदों की संख्या प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया तो योग प्रकार सूत्र लिखेंगे। अब योग प्रकार सूत्र क्या है, Sn बराबर n × a + l बटा 2। अब इसमें वही आपको ऊपर से मान लिखे, तो Sn का मान है 400 है, n का मान ज्ञात करना वो l लिख दिया, a का मान है 5 है, l का मान है 45 बटा 2। अब इस 45 और 5 को जोड़े कितने हो गए 50। अब 50 से 2 का भाग दे दिया 25 बार। अब ये कितना हो गया 25 है। अब ये 25 है तो इस पक्ष में ले लिया 400 आगे ले, n बराबर 400 बटा 25, n बराबर कितना आ गया 425 के भाग दोगे 16 आ गया। अर्थात यहाँ n का मान तो कितना है 16। अब d का मान निकालने का आप याद, अब यहाँ से आपके पास ये सूत्र जो Sn का लगाओ चाहे और यदि an वाला लगाओ, वो अपनी मर्जी है कौन से सूत्र से निकालो। तो मैंने कौन से सूत्र से किया है, an वाले सूत्र से इसको हल कर रहा हूँ। तो an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। अब an का मान कितना है 45 है, वो 45। अब a का मान 5 है, n का मान 16 अपन ज्ञात कर लिया, -1 और d का। आज से बाद में वही 16 में से 1 डायरेक्ट नंबर क्या 15, ये 15 को d से 15। अब ये पक्ष तो इस साइड मिल गया, ये साइड। अब 15 d बराबर 45 - 5, अर्थात 5 को आगे लेते हैं। अब d बराबर 40 बटा 15। अब दोनों मिक्स का भाग दे दिया अपन ने, 5 का भाग दे दिया, लेकिन आ गया 8 बटा। अर्थात यहाँ जो d है उसका मान 8 बटा 3। अगला क्वेश्चन जो 6 का है उसमें प्रथम पद 17 है, अंतिम पद 350 है, सार्वंतर 9 है। तो अब आपको क्या करना है कि पदों की संख्या और इनका जितने पद आते हैं उनका योगफल बताओ कितना योग हो। तो सबसे पहले अपन यहाँ n का मान ज्ञात करने के लिए क्या लगाएंगे, an वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि अन्य दोनों सूत्र आप लगाने पर आपको 2 अक्षर बच जाते हैं। अगर पहला सूत्र आप लगाओगे तो उसमें भी क्या आ जाएगा, a का मान आ जाता है और d का मान आ जाता है। क्या नहीं आएगा, Sn और Sn का नहीं आएगा, n का मान ही आता, 2 मान रह जाते हैं। इसलिए अपन वो दोनों सूत्र यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो यहाँ n का मान ज्ञात करने के लिए कौन सा लगाओगे, an वाला सूत्र लगाओ। अब an का सूत्र ये लगा दिया, इसमें कैसे ही ये n का तो चाहे an का तो अंतिम पद ही है, उसका मान तो कितना 350 लिख दिया, a का मान 17 है, n की जगह लिख दिया, 1 की जगह 1 और d का मान कितना है 9। अब इसको हल करने आ गया। अब पक्ष को यानी यहाँ से 9 है 2 साइड मिले तो माइनस के 9 नहीं होते, 17 में से 9 घटा दिया 8 बच गया, 350 को आगे तो माइनस के हो गए। आगे माइनस का 350 में 8 घटाए तो माइनस के 342 बच गए। इस n को पक्षांतर करके n के सामने 2 संख्या थी इसको पक्षांतर आगे ले आए। अब माइनस का 322 बटा माइनस का 9, अब माइनस के माइनस तो प्लस हो गया, 322 में 9 का भाग देंगे 38। अर्थात यहाँ इस श्रेणी में
कितने पदों को जोड़ना है आपको? 38 पदों को जोड़ना था, 38 पदों का योग ज्ञात करना है। अब वही यहाँ पर है, यहाँ भी अब आप दोनों सूत्रों में से ऐसा के दो सूत्र हैं, दोनों में कौन सा ही लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ कौन सा लगा लिया? जो दूसरा सूत्र था ना, जिसमें यदि को अंतिम पद, प्रथम पद और पदों की संख्या दी गई हो, उसी यानी उसका ऊपर का सूत्र लगा लिया। तो सूत्र लिखा, उसके बाद में वही अपन है कितने का निकालना आपको? 38 पदों को निकालना है। आप वही है किसी क्या लिख दिया? 38, एक किसी का 17 है, ए लिख दिया, ये ए लिया, ए लिख दिया क्या? 350 बटा 2। अब 2 का 38 में दिया 19 आ गया। अब बाद में वही 19 इंटू इनको टोटल कर लिया, वो कितना आया? 367 है। अब इन दोनों गुणा करते हैं तो कितना मिल जाते हैं? 6943। अगला जो 7 है दूसरा उसमें है, आपको कह रहा है कि 22 पदों का योग याद कीजिए, जिसका सारवंतर तो 7 है और 22वां पद 149 है। 22वां पद कितना है? 149 है। तो पहले अपन यहाँ इस प्रश्न को करने के लिए जो 22वां पद आपको दे रखा है उसी पर नजर डालेंगे। तो यहाँ 22वां पद कौन सा होगा? 1 + 21 बराबर 149। अब यहाँ एक आपके पास क्या बन गया? दो चरों वाला एक ही समीकरण बन गया। उस दो चरों वाले समीकरण में आप देख रहे हो ऊपर कि डी का मान पहले से आपको दिया जा रहा है, तो डी का मान उसमें आपने रख लिया और डी का मान रखने पर किसका आ जाएगा? दूसरे जो है ए, उसका मान आ जाएगा और उस तरह का का मान आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब ये 2 ए का मान क्या आ गया? इसका मान तो आ गया। अब आपको 22 पदों का योग निकालना है। तो 22 पदों का योग अब यहाँ भी आपको इस सूत्र के द्वारा निकलेगा, तो यहाँ अंतिम पद नहीं है यानी ये, तो अब इसके सूत्र के द्वारा निकाला तो इनका योग पर कितना आ जाएगा? 1661 कितना होगा? 1661। इस प्रकार से अपन ये करें। तो अगला क्वेश्चन जो 8 का है उसमें आपको क्या दे रखा है कि 51 पदों का योग ज्ञात करना है। उसमें आपको कहा कि दूसरा पद तो 14 है और तीसरा पद क्या है? 18। तो अब हमारे पास यहाँ दो क्रमागत पद दे रखे हैं, तो अपन यहाँ से दोनों पदों से सारवांतर प्राप्त करेंगे। तो सारवांतर क्या होता है? अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी पद। अनुगामी पद 18 है और पूर्वगामी पद क्या है? 14। तो 18 में 14 ब्रैकेट में 4। अब इसके बाद में हमारे पास पहला पद ज्ञात करना है, तो आप देख रहे हैं डी का मान है ये सब विधा से a2 माइनस a1 अनुगामी पद माइनस पूर्वगामी। अब हमारे पास इसमें डी का मान है और a2 का मान है, तो a1 का मान निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? a2 में से d को घटा देंगे, तो a2 में से d को घटाएंगे 10, अर्थात d का यदि a1 है या a का मान आ गया 10 आ जाए। अब वही हमारे पास a का मान 10 है, d का मान 4 है, इनका मान 51 है, s51 का मान ज्ञात करना है। अब s51 का मान तो ज्ञात करोगे आप इस प्रकार से ज्ञात करोगे, वो कितना आएगा? 5610 बराबर। अब वही अगला क्वेश्चन 9 का है, उसमें कह रहा है कि 7 पदों का योग तो 49 है और 17 पदों का योग 289 है। तो SN का मान ज्ञात कीजिए। तो SN का मान मतलब क्या कह रहा है यहाँ कि किसी भी पद का योग आप ज्ञात करोगे तो उसका मानक रूप क्या होगा? इसका मानक रूप क्या होगा? अब इसके लिए अपन क्या किया है, पहले S7 का जो योग है 49, उसका अपन ये जो सूत्र लिया उस सूत्र में उसका मान रखा। n का मान कितना रख दिया अपन? आ गया 7 रख दिया और S7 का मान क्या रखा है? 49। उससे अपन एक समीकरण बनाया, वो समीकरण दो साल समीकरण से S17 से बनाएंगे। तो वही S क्या लिख दिया अपन? 17 लिख दिया, n की जगह 17 लिखा तो n की जगह 17 ऑप्शन में लिख दिया। फिर S17 मान गया 289 जो लिख दिया। अब आगे इसको हल किया तो दूसरा समीकरण हमारे पास क्या बन गया? a + 8d बराबर 17 बन गया। अब ये दोनों जो समीकरण 1 और 2 बने, इन दोनों को हल किया तो d का मान क्या आ गया? 2 आ गया और इन्हीं से ही मान में a का मान क्या आ गया? a का मान आ गया है 1 आ गया। अब ये मान a और d का मान अपन इसमें रखेंगे तो हमें इस श्रेणी का जो मानक रूप आएगा योग का, वो योग का मान रूप क्या आ गया है? n² आ गया। अतः आपको ये ध्यान में है कि अगर आप यहाँ 1 रखोगे 1 की पावर 2, अतः एक पद का योग क्या होगा? 1 का स्क्वायर, अतः 1 होगा। 2 पद निकालना चाहते हो तो S2 बराबर 2 की पावर 2 बराबर 4। S3 का मान निकालना चाहते हो तो 3 की पावर 2 बराबर 9। S4 का मान निकालो तो 4 की पावर 2 बराबर 16। S5 का मान निकालो तो 5 की पावर 2 बराबर 25। S6 का मान निकालो तो 6 की पावर 2 बराबर 36। S7 का मान निकालो तो 7 की पावर 2 बराबर 49। अतः ये इसका क्या हो गया? मानक रूप आ गया श्रेणी। जो ये श्रेणी अगला आपको देखे उस श्रेणी का जो अपन योग ज्ञात करेंगे किसी भी पद का, ऐसा मतलब है किसी भी पद का योग ज्ञात करेंगे या उसका मानक जो रूप होगा योग ज्ञात करेगा तो क्या हो जाएगा? S n बराबर n²